चलिए दोस्तों, आज जो है हम टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रहने वाले हैं। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन की आपको ट्रिक बतलाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से फोड़ दें। देखिए, यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को कर लेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है a/4, ओके, बराबर b/5 बराबर c/6। आपको जो वैल्यू निकालनी है a अनुपाते b अनुपाते c की। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं आपको बतलाऊंगा जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से फोड़ देंगे। देखिए, अगर यहाँ पर वैल्यू 1 हो, वेरिएबल के बराबर में 1, यहाँ पर भी 1, ओके, यहाँ पर भी 1, अगर इस तरीके का केस है तो ए की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, बी की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी, सी की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। मतलब ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो मान होगा वो 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6 होगा। अब आप यहाँ पर बोलेंगे ऐसा कैसे, तो ध्यान से सुनना। देखिए, अगर मैं a/4 लिखता हूँ बराबर में b/5 लिखता हूँ तो यहाँ पर 5 की गुणा होगी a से तो हम लिखेंगे 5a, ओके, बराबर में 4 की गुणा होगी b से तो 4b। अब यहाँ पर लिखेंगे a/b इस तरीके से, और देखिए 4/5। यहाँ पर आप देख रहे होंगे a के सामने 4 आया है और b के सामने 5 आया है। a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 5 है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से निपटा देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका कौन सा करेक्ट जाता है, 4, 5, 6, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इस तरीके से फोड़ देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। यह अलग अलग शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है यदि a का 1/3, अब ध्यान से सुनना है, a का मतलब होता है गुणा 1/3, ओके, बराबर b का 3/4, मतलब b गुणा 3/4, इस तरीके से का मतलब होता है गुणा, बराबर c का 1/6, c गुणा 1/6। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, a/3 बराबर 3b अपॉन 4/4 बराबर में c/6। आपसे जो वैल्यू पूछी है a अनुपाते b अनुपाते c की पूछी है, वही केस है जो आपको पहला क्वेश्चन कराया है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a के साथ क्या है 1, लेकिन यहाँ पर क्या 3 और यहाँ पर क्या 1। अब ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। अगर 1, 1 होता तो a की वैल्यू 3 हो जाती, b की वैल्यू 4 होती और c की वैल्यू 6 होती, लेकिन यहाँ पर जो है 3 आ गया। अब इस 3 को ख़त्म करना है, यहाँ से यहाँ पर हमको 1 बनाना है। तो ऐसा कैसे करेंगे। देखिए, जो भी वेरिएबल के साथ में आपको नंबर दे रखा है, a के साथ में क्या 1, b के साथ में क्या 3, c के साथ में क्या 1, तो यहाँ पर 1, 3, 1 का एलसीएम निकालो। इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर गुणा कर देनी है इस एलसीएम से। तो देखिए, मैं लिखूँगा a/3 गुणा 3, ओके, ध्यान से सुन लेना, बराबर 3b 3 गुणा 4 बराबर c/3 गुणा 6, ओके। अब देखिए 3 से 3 कट गया तो a/9 सॉरी, यहाँ पर जो है 3 से 3 काटा है, 4 नहीं, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे बराबर c/6 18। अब देखिए, ये पहला वाला केस बन गया, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो a अनुपाते b अनुपाते c की जो वैल्यू होगी, a की वैल्यू क्या होगी 9, b की वैल्यू क्या होगी 4, c की वैल्यू क्या होगी 18। तो 9, 4 और 18, यही इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए 9, 4, 18, 9, 4, 18 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से कर लिया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, ध्यान से सुनना, यदि ए अनुपाते बी बराबर आपको दे रखा है 3/2 अनुपाते 7/3। देखिए यहाँ से आपको फ्रैक्शन में वैल्यू खत्म करनी पड़ेगी, मतलब कि 2 और 3 खत्म करना पड़ेगा किसी भी सूरत में। कैसा करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर आप ऐसा करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से उड़ा देंगे। देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर 6 से गुणा कर देनी है, मतलब कि ए अनुपाते बी बराबर 3/2। मैं आपको गुणा करके दिखा रहा हूँ, आप बहुत आसानी से माइंड में भी कर सकते हैं इसको। ओके, 7/3 गुणा 6, इस तरीके से हम बटे वाली वैल्यू ख़त्म कर लेंगे। 2 तिया 6, 3 दूनी 6। सिंपल फॉर्म में लाना ज़रूरी है, जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर लें। 3 तिया 9 और यहाँ पर 7 दूनी 14। ओके, अब आगे आपको दे रखा है बी अनुपाते सी बराबर कितना दे रखा है, 1/5 अनुपाते 1/7। इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है, मतलब कि 5 और 7 खत्म करना है। तो 5 और 7 का जो एलसीएम होता है, 5 और 7 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 35। ओके, यहाँ पर भी 35 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 35 से। तो हम लिखेंगे बी अनुपाते सी 1/5 गुणा 35, ओके, अनुपाते 1/7 गुणा 35। यहाँ पर 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35। बी अनुपाते सी की जो वैल्यू आई है वो 7/5 आई है। यह आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना, आपको जो वैल्यू मिली है, क्या मिली है, एक तो 9/14 और एक मिली है 7/5। ओके, आपको जो वैल्यू निकालनी है ए अनुपाते बी अनुपाते सी की निकालनी है। कुछ नहीं करना, देखिए ए की वैल्यू निकालने के लिए सीधी गुणा करो, 9 सत्ते 63। ओके, अनुपात बी की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये भी बी है ये भी बी है, तो 14 सत्ते 98। ओके, अनुपात सी की वैल्यू निकालने के लिए सीधी गुणा करो, 14 पंजे 70। अब ये किससे कट रहा है, 7 से, 7 नीम 63, 14 सत्ते 98 और 7 धाई 70। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी की जो वैल्यू आई है आपकी 9, 14, 10। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लेते हैं। देखिए आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाए और आगे क्वेश्चनों को आसानी से फोड़ दें। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, कैसे होगा, ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन फॉर्म में क्या दे रखा है, यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/5, तो आपको जब वैल्यू निकालनी है A + B + C/C की निकालनी है। कैसे निकालेंगे, A की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, क्यों होगी अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1 और यहाँ पर भी क्या है 1। अगर ऐसा केस है तो जो डिवाइड में होता है वही वैल्यू होती है। A की क्या होगी 2, B की क्या होगी 3, C की क्या होगी 5। चलिए यहाँ पर रखिए A की वैल्यू कितनी, 2 + 3 + 5 और डिवाइड में कितना, देखिए C की वैल्यू कितनी है 5 है। ओके, ये कितना हो गया आपका 10/5, 5 दूनी 10। आपका जो आंसर आया वो 2 आया। ऑप्शन कौन सा सही जाता है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा याद रखना है, एक तो फ्रैक्शन वैल्यू से बचना है, फ्रैक्शन मान नहीं लेना है। दूसरी चीज़ ये, आपको कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है। क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर सुनना, ये कहता है ए बी का दुगुना है, यहाँ पर लिखूंगा ए और यहाँ पर बी। ओके,
ए बी का दुगना है, अगर बी की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ए की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, दुगना ही तो है। देखिए अगर यहाँ पर मैं 4 लूँगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 लिखना होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको बड़ी वैल्यू से बचना है, बड़ी वैल्यू नहीं लेनी। अगर आप बड़ी वैल्यू लेंगे तो क्वेश्चन जो है आपका टफ हो जाएगा, छोटी वैल्यू से आसानी से हो जाता है। आगे क्या कहता है, बी डी का आधा है, बी डी का आधा है। ओके, अगर डी की वैल्यू 2 है तो बी जो है आधा है, तो 1 कर दो। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता था 6 लिखूँ और यहाँ पर जो है 3 लिखूँ, लेकिन मैं नहीं लिखूँगा बड़ी वैल्यू। आगे क्या कहता है, डी सी का 3 गुना है, डी सी का 3 गुना है। अगर सी की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर 3 लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि डी सी का 3 गुना है। सी की वैल्यू 1 है तो 3 गुना क्या होगा, 3। अब यहाँ पर आपको ये बतलाना है ए डी का कितना गुना होगा। चलिए कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले तो आप ये लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते डी अनुपाते सी। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे गलत लिख लिया, ए बी सी डी लिखना था, लेकिन नहीं, मैं बतलाता हूँ ऐसा क्यों लिखा है। देखिए पहला क्या आ रहा है ए, तो ए लिखेंगे, फिर क्या आता है बी तो बी लिखेंगे, फिर क्या आता है डी तो डी लिखेंगे, सी बाद में आ रहा है इसलिए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालने के लिए इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सीधी सीधी ऐसे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ओके, आगे जो है बी और डी की वैल्यू छोड़ देंगे, अब सी की वैल्यू निकालेंगे, सी की सीधी सीधी निकालेंगे, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, यहाँ पर आ गया। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए बी यहाँ से शुरू है तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे चलेंगे, मतलब कि यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है, 1 एकम 1, 1 तिया 3, ये आ गई बी की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की, तो डी यहाँ से इस तरीके से शुरू है, यहाँ पर ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ पर हमको इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ से इस तरीके से ऐसे, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 6, ओके, डी की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितने गुना है ए, डी का 1 गुना है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। बतलाइए क्या है इस क्वेश्चन में। भाई देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, दोनों की वैल्यू बराबर है तो ए की गुना कह सकते हैं,